जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पेपर हेल्पर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं मुक्ति दूत खंड काव्य का सारांश। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्लास हम लोग का 10th में हमेशा के लिए ये आता है। तो बिना देर किए हुए इस सारांश को देखिए। क्या होता है, इसमें 5 सर्ग होते हैं और प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग, 5 सर्ग, मतलब पंचम सर्ग। इसमें 5 सरा होता है सर्ग। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग बहुत बढ़िया से इसको दूरी दूरी पर थोड़ा लिखना होगा और फ्रेज से एकदम लिखना होगा। ये नहीं कि छोटा छोटा लिख कर और बड़ा बड़ा लिख कर अब भर दे, नहीं। ये बहुत विधिवत से लिखना है। और हम लोग को ये सारांश तो दोस्तों बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमको इतना लिखना है कहानी में कि जो एग्जामिनर हम लोग का कॉपी देखे तो वो हम लोग पर खुश हो जाए। और जो 3 नंबर का 5 नंबर पर बहुत जगहों पर होता है कि 3 नंबर देते हैं, 5 नंबर देते हैं, तो वो आप लोग को बहुत आसानी से दे सके। तो हम इसीलिए काट पीट कर ये 2.5 पेज में हम लोग बनाए हैं। और आपको भी ये लिख देंगे तो आपको पक्का एकदम उतना ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। तो देखिए, पहले क्या लिखते हैं कि मुक्तिदूत खंड काव्य गांधी जी के जीवन की कथा को व्यक्त करता है। इस खंड काव्य को 5 सर्गों में विभक्त किया गया है, जिसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। इतना लिख देंगे। और मान लीजिए कि जैसे ये है मुक्ति दूत खंड काव्य गांधी जी के जीवन की कथा को, और यहाँ पर गलत हो जाए तो ये नहीं करे कि इसको खूब काजू माजू कर दे, नहीं। इसको आराम से एक सिंपल से इस तरफ कर दे कि जो एग्जामिनर जा चेक करे तो उसकी निगाह इस पर मत जाए, वो जाने कि बहुत बढ़िया से लिखा गया है। इसलिए मैं ये गलती कर दिया हूँ कि आप लोग को बता दे। तो फिर यहाँ पर देखिए, ये प्रथम सर्ग। और इसमें क्या लिखेंगे प्रथम सर्ग में? इस सर्ग में कवि कहते हैं कि जब संसार में पाप और अत्याचार बढ़ जाता है तो ईश्वर किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार भारत को अंग्रेजों के अत्याचार से बचाने के लिए पोरबंदर नामक स्थान पर करमचंद के यहाँ मोहनदास के नाम से एक महान विभूति का जन्म हुआ। दोस्तों, ये पहला सर्ग है। तो पहला सर्ग में इतना लिखना है। फिर द्वितीय सर्ग हेडिंग डालेंगे और इसमें क्या लिखना है कि इस सर्ग में गांधी जी की मनोदशा का वर्णन है। एक दिन गांधी जी स्वप्न में अपनी माता को देखते हैं, जो उन्हें समझा रही है कि तुम लोगों को भला करो, गिरते को सहारा दो, केवल अपना ही नहीं औरों का भी पेट भरो। तभी से गांधी जी ने देश को आजाद कराने का संकल्प लिया। दूसरा सर्ग उतना ही था दोस्तों। अब यहाँ पर तृतीय सर्ग डालेंगे और प्रथम दूसरा तीसरा थोड़ा थोड़ा ही लिखेंगे, नहीं तो हम लोग बहुत ज्यादा लिखेंगे तो बहुत वीडियो बन जाएगा, जो 10-15 मिनट का हो जाएगा और 5-6 पेज में होगा। तो हमने काट कर बताया है इसकी सीधा सीधी उसमें प्रथम सर्ग में क्या कहना चाहता है, द्वितीय सर्ग में क्या करना चाहता है। इसी तरह तृतीय सर्ग में देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इस सर्ग में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों का विरोध करने का वर्णन है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने देशवासियों को अंग्रेजों की सहायता करने का आदेश दिया, परंतु युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू किया तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, जिससे गांधी जी का हृदय दहल उठा और उन्होंने कहा कि अंग्रेज को अब भारत से ज्यादा दिनों तक नहीं रहने देंगे। तृतीय सर्ग में इतना ही है। और चौथे सर्ग में देखिए, चतुर्थ सर्ग में क्या कहता है कि इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन का वर्णन है। जलियांवाला बाग की घटना होने के बाद गांधी जी ने जनता को असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया।
इस आंदोलन से अंग्रेजों को निराशा हुई। इसके बाद साइमन कमीशन बनाया गया जिसका भारत में विरोध हुआ। इसके बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। उनकी एक कलाकार पर देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया जिससे अंग्रेजों की शासन करना मुश्किल हो गया। इतना ही हम लोग का चौथा सर्ग है। और पांचवा सर्ग देखिए। पंचम सर्ग में देखिए दोस्तों, इस सर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। सन 1947 ईस्वी को भारत आजाद हो गया। देश में हर्षोल्लास छा गया। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। गांधी जी ने अनुभव किया कि उनका संकल्प पूरा हुआ। इसी के साथ यह खंडकाव्य समाप्त हो जाता है। दोस्तों, मुक्ति दूत इतना ही सारांश होता है और 5 सर्गों में लिखना होता है। बस इतना ही आप लोग लिख देंगे तो पक्का है कि एकदम जो एग्जामिनर चेक करेगा वो एकदम आप लोग को 3 नंबर या 5 नंबर जितना भी लिखने को आता है एकदम उतना ही नंबर दे देगा। और बहुत बढ़िया से लिखना है इसको कि एकदम देखने में भी अच्छा लगे। तो चलिए यहीं पर वीडियो हम अंत करते हैं। बढ़िया लगा होगा तो कमेंट करिएगा, नहीं तो फिर हम बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।